स्टूडेंट्स, जेईई मेन क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद वेटेज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ पावरफुल टिप्स जिनसे आप एक सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और अगर आपको जेईई मेन क्रैक करने के लिए पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हे भेजो व्हाट्सएप पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है। एनटीए ने क्लैरिफाई किया है कि जेईई मेन के सिलेबस में कोई नए चेंजेस नहीं है। पेपर 1 जो बीई और बीटेक कोर्सेज के लिए होता है उसमें क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं। पेपर 2A जो बीआर के लिए होता है उसमें मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड और ड्राइंग के टॉपिक्स आएंगे। और पेपर 2B जो बी प्लान के लिए होता है उसमें मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड और प्लानिंग बेस्ड टॉपिक्स होंगे। अब बात करते हैं फिजिक्स की, जिसे लोग जेईई मेन का टफेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं। इसमें दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जिसमें थ्योरी आती है जिसका 80% वेटेज होता है, और सेक्शन बी प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जिसका 20% वेटेज होता है। सेक्शन ए पे आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, लेकिन सेक्शन बी को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि ये काफी स्कोरिंग पार्ट होता है। फिजिक्स के सिलेबस में कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। पिछले साल के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का था। फिजिक्स का पार्ट क्रैक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको डेरिवेटिव्स और फॉर्मूला का बेस पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। एनसीईआरटी और एचसी वर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल जरूर चेक कर लेना। हर चैप्टर के बाद एक फॉर्मूला शीट बनाओ, इससे आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिजिक्स के पिछले 10 साल के जेईई मेन पेपर्स को उठाओ और उन्हें सॉल्व करो। इससे आपको एग्जाम पैटर्न और टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट में अटक जाते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि फिजिक्स के मॉक टेस्ट्स को रियल एग्जाम कंडीशंस में सॉल्व करो। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे, जिसे एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। जेईई मेन का केमिस्ट्री का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल टॉपिक्स जैसे इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स को तुम एनसीईआरटी और सॉल्व्ड एग्जांपल से मास्टर कर सकते हो। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी वरना सिली मिस्टेक सारे नंबर खा जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा सब्जेक्ट है। एनसीईआरटी के टेबल्स और रिएक्शंस को डेली रिवाइज करो, स्पेशली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स बनाओ ताकि जल्दी रिवाइज कर पाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म्स को समझना पड़ेगा। सिर्फ रिएक्शंस याद रखने से काम नहीं चलेगा। मैकेनिज्म समझ जाओगे तो तुम डिफरेंट वेरिएशन वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। अब देखो कि वेटेज के हिसाब से केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ये कुछ टॉपिक्स पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो अगर इन पे फोकस नहीं किया तो केमिस्ट्री में हाई स्कोर लाने को भूल जाना। अगर टाइम कम बचा है तो सबसे पहले बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, थर्मोडायनामिक्स और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर दो क्योंकि इनकी वेटेज और रिपीट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब आते हैं मैथ्स पे, जेईई एस्पिरेंट्स के लिए गेम चेंजिंग सब्जेक्ट और बहुतों के लिए सबसे इजी भी। मैथ्स में टोटल 16 यूनिट्स होते हैं और हर यूनिट का वेटेज अलग होता है। स्मार्टली प्रिपेयर करोगे तो ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोर देके जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पिछले कुछ सालों में ये टॉपिक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और इनका वेटेज भी अच्छा खासा है, इसलिए इन पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। मैथ्स में हाई स्कोर करने के लिए सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे जाओ। सबसे पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कवर करो, उसके बाद बाकी रेफरेंस बुक्स। और अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी को वेटेज के हिसाब से बनाओ। कैलकुलस टोटल 30 to 35 मार्क्स कैरी करता है। कॉनिक्स, 3D और वेक्टर्स जैसे टॉपिक से कुल मिला के 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत ही प्यारे टॉपिक्स हैं, कम टाइम लेते हैं और ज्यादा मार्क्स का स्कोप होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते रहो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ट्राई करो कि रोज 1 या 2 मॉक टेस्ट दे दो, वो भी टाइम लिमिटेशन के साथ, ताकि टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाओ। मैथ्स के सेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ये सेक्शन बहुत टाइम खाता है। ये भी कर सकते हो कि एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त इजी क्वेश्चंस को पहले कर लो और जो लेंदी हैं उन्हें बाद के लिए रखो। और अगर आपका कोई टॉपिक वीक है जैसे प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उन्हें धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू कवर करते रहो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, लेकिन अपना फोकस अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे रखो जहां से आपको लगता है कि आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो। तो ये था जेईई मेन सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ब्रेकडाउन। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको जेईई मेन या किसी और एग्जाम या कॉलेज या कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो शिक्षा के एक्सपर्ट से फ्री गाइडेंस ले सकते हो। यू जस्ट हैव टू सेंड हे ऑन व्हाट्सएप टू द नंबर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन।